प्रखंड कार्यालय गोला गोकर्णनाथ में आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी जी, कुशल माना जा रहा है कि 3 वर्ष हुए हैं, जो मैनिफेस्टो में था उसके अलावा भी काम कर दिखाए हैं। क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि गोला में जो बदलाव की बयार चल रही है और विकास की बयार चल रही है, आज गोला में इस बात का कंपटीशन चल रहा है कि अब भविष्य तय करेगा कि गोला की राजनीति जो है वो धर्म और कर्म से होगी, सज्जनता से होगी, विनम्रता से होगी, ना कि गुंडई से होगी, ना कि दबंगई से होगी। तो दबंगई का कार्यकाल जो है रौंदा जा चुका है और उसके जगह पे धर्म और कर्म का जो है कार्यकाल जो है वो आ चुका है। और भविष्य अब ये तय करेगा कि अब धर्म, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आपने एक बात कही है कि धर्म और कर्म के नाम पे ही राजनीति होगी। जी। तो अभी तक जो रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, इससे पहले का इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि गोला की राजनीति जो है वो दबंगई के बूते पे चलती थी। आज जो है गोला की राजनीति जो है वो धर्म के और विनम्रता के बूते पे चल रही है। जो 3 साल हमारे विजय शुक्ल रिंकू भैया का जो है पूरा हुआ है, उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि भविष्य अब ये तय करेगा कि जो राजनीति होगी, जो सियासत होगी, वो समाज सेवा की भावना से होगी, विनम्रता की भावना से होगी, त्याग की भावना से होगी और धर्म की भावना से होगी और विकास की भावना से होगी। क्या राजनीतिक पॉलिटिकल फ्यूचर विजय शुक्ल रिंकू का देख रहे हैं आप? बहुत उज्जवल है। मैं तो ये कहता हूँ कि विजय शुक्ल रिंकू भैया जो है, जो आज चेयरमैन है, तो उससे ऊपर जितनी भी तरक्की हो सके वो मंत्री तक बने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। क्या लगता है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं वर्तमान कुर्सी पर बैठ करके, जी, तो क्या जनता उससे संतुष्ट नहीं है? जनता उससे संतुष्ट नहीं है। 3 साल आप देख लीजिए, हमारे जो है निवर्तमान विधायक जो स्वर्गीय हो चुके हैं, 2 साल का उनका कार्यकाल आप उठा के देख लीजिए और 3 साल का कार्यकाल आप उनके सुपुत्र का कार्यकाल उठा के देख लीजिए। गोला में विकास के नाम पे 0 हुआ है। और जो मोहम्मदी रोड का जो बाईपास बन रहा है, जो ओवरब्रिज बन रहा है, वो देन है अजय मिश्र टेनी जी की। क्रेडिट कोई भी ले ले, पुरानी बोतल में नई शराब बना करके कोई आदमी क्रेडिट ले ले, उससे कुछ नहीं होता है। उनकी कोई भी जो है ऐसी योजना बता दी है। 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको हमारे वर्तमान विधायक जी ने जो है लॉन्च किया और पूरा कराया हो। क्या बात करें, वर्तमान विधायक ने तो रिंग रोड पास कराई है। कौन सी? कहाँ देख रहे हैं? रिंग रोड पे काम हवाई कुछ नहीं होता है। जनता देखना चाहती है, जनता को कुछ दिखाई पड़ेगा तब ना। ऐसे तो 45 फैक्ट्रियां बताई गई, लेकिन हमने तो कहीं नहीं देखी 45 फैक्ट्रियां कहाँ लगी है। नहीं तो एक बात पत्रकारों से भी कई बार वार्ता हुई है जी, और हमने खुद बात की थी। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डीड्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डीड्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कार्य जो है वो सबूत देते हैं। रिंकू शुक्ला का 3 साल का कार्यकाल जो है वो सबूत देता है उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ प्याऊ लगवाना था। आप सीएससी गोला सीएससी उठा के देखिए, गोला सीएससी में प्याऊ लगा हुआ है। आप जो है थाने के पास में देखिए, वहां भी प्याऊ लगा हुआ है। जहां जहां बट वो सावित्री वृक्ष के जो है सामने जो है महिलाएं जब सुहागिन जाती थी तो बेहोश होकर गिरती थी, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होती। विजय शुक्ल रिंकू भैया के 3 साल के कार्यकाल में आप देखिएगा, बट सावित्री वृक्ष के नीचे जो है सुहागिनों का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो जो कार्य है वो स्वयं में सबूत दे रहे हैं कि कौन अच्छा था और कौन नहीं अच्छा है। एक सवाल लेते हैं, भीड़ को देखते हुए क्या लग रहा है वर्चस्व? देखिए, आपको सब दिखाई पड़ रहा है कि जनता जनार्दन का सैलाब किसकी तरफ से है, जनता का रुझान किसकी तरफ से है, ये आपको खुद दिखाई पड़ रहा है। ये भीड़ कोई प्रायोजित भीड़ नहीं है, ये जो है आत्मा से जुड़ी हुई भीड़ है। आपने कहा है कि वर्तमान विधायक पे भी टीका टिप्पणी किया है। अभी जहानपुर की रोड विधायक जी ने ही करवाया है और अनगिनत ऐसी रोड होगी, नाला है, पुल है। जहानपुर की रोड तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अगर इतने दिन बाद अगर ये हुआ तो कोई बहुत बड़ा जो है तमगा नहीं है। गोला को विकास के लिए क्या चाहिए था, वो कोई ऐसे ठोस काम नहीं हुए जो गोला के विकास के लिए हो। 2 रेलवे ओवरब्रिज जो गोला के क्षेत्र में थे, एक प्रधान वाला जो है वो पहला विधानसभा क्षेत्र में आता था और वो पूरा हो गया, और जो रेलवे ओवरब्रिज गोला विधानसभा क्षेत्र में था उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। यानी उस पर मिट्टी जो है डाली गई, मिट्टी बह गई, वो डैमेज हो गया, वो रिपेयर हो गया और आज जो है जिस हालत में है आप लोग खुद मीडिया वाले जानते हैं। अभी राजेंद्र नगर में कुछ समय पहले राजेंद्र नगर की वो स्थिति जो गड्ढे थे वहां पर राज्य ने ही वो बनवा दिया है। देखिए, राजेंद्र नगर जो है उनकी ग्राम सभा है, अगर उनकी ग्राम सभा में उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य कराया है तो इससे ये नहीं कि पूरा गोला जो है संतुष्ट हो गया है। गोला क्या चाहता था वो गोला को नहीं मिला है। क्या आप कहना चाहते हैं कि उनके साथ में आदमी नहीं है या वोटर्स नहीं है? देखिए, हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 4 वोटर्स जो है, 4 समर्थक उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन जो जन सैलाब होता है
वो जन सैलाब आप खुद कैमरे की नजर से देख रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है। इसलिए जो है गोला का जो आने वाला भविष्य है वो विजय शुक्ल रिंकू भैया के ही साथ है, और वही जो है यहाँ का भविष्य तय करेंगे। आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि पालिका अध्यक्ष के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कुछ बताइए। कार्यक्रम ठीक है और अच्छे ढंग से रिंकू शुक्ला जी कर रहे हैं, और अभी तक तो कोई शिकायत किसी प्रकार की नजर नहीं आई है। और छोटे भाई हैं हमारे, विश्वास है कि आगे और भी अच्छा करते ही रहेंगे। धन्यवाद। एक पब्लिक की बात है, आपसे हम एक सवाल लेंगे। ना यहाँ पर विजय शुक्ल रिंकू आपके छोटे भाई हैं, ना बड़े भाई हैं, ना हमारे भाई हैं। एक मैं बतौर पत्रकार बैठा हूँ और आप एक पब्लिक मैन है, क्या इनका पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं अब? इस बारे में जनता ही निर्णय ले सकती है। जनता में आप भी तो हैं। हाँ हम हैं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ही क्लियर हो सकता है। नहीं, अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो कई लोग सक्रिय हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नंबर आप किसको देंगे? इस बारे में कहना ठीक नहीं। आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? जब समय आएगा तब देखेंगे। वैसे दायरा रिंकू शुक्ला का बढ़ रहा है, ये मानते हैं? दायरा बढ़ रहा है। हाँ दायरा बढ़ेगा। अच्छा, दायरा बढ़ने का मतलब पॉलिटिक्स में विकास हो रहा है। हाँ विकास तो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे 3 साल बेमिसाल पालिका अध्यक्ष के, इसमें सवाल उठाएंगे या सही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय अध्यक्ष जी के 3 वर्ष बहुत ही अच्छे सकुशल प्रशासक के रूप में गुजरे हैं, और मैं समझता हूं कि इस बीच में उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से नगर की सेवा तो की, लेकिन साथ में सामाजिक सद्भाव भी बनाए रखा, और सामाजिक सद्भाव में उन्होंने समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है, इतना मैं जानता हूँ। अगर देखा जाए तो राजनीति में कई लोग सक्रिय हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमने आपसे एक दिन पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे पीछे खड़ा है व्यक्ति, वो भी अपने कर्म के आधार पे आगे चला जाए। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, और जो जिस योग होता है उसको उस स्थान पे अपने आप स्वतः पहुँच जाता है, और यही इनके साथ भी होना है। देखा जाए तो राजनीतिक दायरा इनका बढ़ रहा है। हाँ, निश्चित बढ़ रहा है। जब समाज से देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, ये बात मेरे दिमाग में जब मैं उस समय इस पार्टी में नहीं था, कि आज के युग में व्यक्ति वही सफल होगा राजनीति में जो सामाजिक होगा, समाज से जुड़ा होगा, और जो समाज से जुड़ा रहता है उसकी राजनीतिक जीवन में कभी खत्म नहीं होता। जैसे मेरा एक उदाहरण है, इतना कार्यकाल नगर में बीता है, आप भी उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन पुराने लोग पूछिए, नए लोग पूछिए, बीच वालों से पूछिए, तो ये कहेंगे कि वो हमेशा समाज से जुड़े हुए हैं। ये माननीय मोदी जी का वक्तव्य है, तो समाज से जुड़कर ही आप आगे राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं। दादा, पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, सुंदरकांड पाठ करवाया गया। आप भी मौजूद हैं, कुछ बताइए। हम यही कहेंगे, आज सुंदरकांड के अनुष्ठान के पश्चात जो 3 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो आज आप प्रसाद वितरण भंडारा के रूप में देख रहे हैं, ये किया गया है, और इसमें आप देखिए जन भागीदारी के साथ में कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा है यहाँ पर, और लोगों में खुशी का माहौल है। आप खुश हैं? अरे क्यों नहीं खुश हैं? पूरा नगर खुश है। अरे नगर नहीं, हमारे देखिए अब भाजपा के जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका काम करने का ढंग अलग है, उनकी जवाबदेही जनता के साथ साथ ऊपर भी है, शीर्ष नेतृत्व के भी है। दादा, नगर में विधायक जी भी रहते हैं, पालिका अध्यक्ष भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, पूरा परिवार है, माने भाजपा परिवार है, लेकिन परिवार का एक सदस्य अगर कहीं पे नहीं एकत्रित होते हैं, नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द पैदा होता है। नहीं, ऐसा है, ये चीजें अगर कहीं पे कुछ है तो इनको धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं
लोग कोशिश नहीं कर पाए। आगे मेरा जो प्रयास है वो यही प्रयास रहेगा कि कहीं पर कोई चीज है तो सब चीजें ठीक हों और उनको करने में जहां तक भोले बाबा चाह सफल होंगे। क्या पब्लिक भी ये जानना चाहती है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पालिका अध्यक्ष एंड एमएलए, तो क्या ये इस पे स्टॉप लगेगा या यूं ही बढ़ता रहेगा? देखिए ऐसा है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कभी कभी कुछ विसंगतियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, वो अपनी अपनी बात अपने ढंग से करते हैं और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में जब कमी आती है तब भी हो जाए। बाकी इतनी बड़ी बात नहीं है जितना लोग इसको प्रचारित करते हैं। आप तो नगर पालिका नगर अध्यक्ष हैं, बतौर नगर अध्यक्ष इस मामले को वॉच आउट भी किया है, और क्या कभी इस पर चिंतन करके दोनों पक्षों से, दोनों जनप्रतिनिधियों से कभी चर्चा हुई है इसमें? आपने देखा नहीं, जब से मैं नगर अध्यक्ष हुआ हूँ 3 बार हमारे चेयरमैन साहब, हमारे एमएलए दोनों एक साथ बैठे हैं, चाय पी है, नाश्ता किया है, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? आगे क्या समझा जाए? आगे सब ठीक रहेगा। परिवार का माहौल है, जब बर्तन होते हैं तो कभी कभी बचते भी हैं, मगर एक चीज जरूर है, बड़ा परिवार है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो कुछ नहीं होता। मुझे दादा क्या लग रहा है कि अगर आपसी कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है तो क्या इसका फायदा अन्य पार्टी को भी मिल सकता है? ऐसा है, वो सपने देखने में कोई बुरी बात नहीं है। जब चुनाव आएगा तो आप देखेंगे सारे लोग एक मत एक साथ, सिर्फ कमल का फूल, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पंडित राम शंकर तिवारी, ग्राम देवीपुर, गण नंबर 11। दादा आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि विजय शुक्ल रिंकू के बतौर नगर पालिका अध्यक्ष के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या कहेंगे? 3 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया है, अच्छे गुजरे हैं, काम अच्छा है, काम अच्छा है। और बाकी लोगों का भी, उनका भी बढ़िया है, बाकी लोगों का भी उतना बढ़िया नहीं। अच्छा, जितना राजनीतिक कैरियर इनका क्या देख रहे हो? राजनीतिक कैरियर क्या देख रहे हो इनका? वो बढ़िया है, बढ़िया है, हाँ, उज्जवल है, पालिका अध्यक्ष बने रहेंगे। हाँ, अब अनुमानित तो हमको लगता है इसे, अगर कोई आगे व्यवधान न हुआ तो। और लोग तो कहते हैं विधायक बना देंगे इनको। अरे तो आगे बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया है। बढ़ाने से मतलब है कि बढ़ाएंगे, आप ही बढ़ाएंगे, हाँ, लोग बढ़ाएंगे। आगे कहने वाला, जब हमारी पब्लिक खुश होगी तो आगे विधायक भी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वैसे दादा, पब्लिक के आप भी व्यक्ति हैं और लोग भी हैं, हम पब्लिक व्यक्ति भी हैं और घरेलू सदस्य भी हैं। नहीं, यहाँ पे घरेलू संबंध से कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई मतलब नहीं, इसीलिए तो हमने इनके कहा। कामों को देखते हुए क्या लग रहा है? हाँ, ऐसा है, इनका जो कार्यकाल बढ़िया है, व्यवहार, कार्यकाल करने वाला सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। पालिका अध्यक्ष कार्यकाल 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं विजय शुक्ल रिंकू के। आज उसी खुशी में सुंदरकांड पाठ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। दादा बताएं। भाई, चेयरमैन साहब का कार्यकाल 3 साल का बढ़िया रहा। पहला साल तो देखिए, कोई भी नई चीज अगर हमें प्राप्त होती है तो उसको समझने में, करने में लग जाता है, लेकिन इस 2 सालों में आगे इन्होंने बड़ी मेहनत की है। और मैं तो कहता हूँ ईश्वर आगे और इनको सद्बुद्धि दे और बढ़िया से बढ़िया कार्य करवाए, हमारे गोला गोकरनाथ को हमारे जिले के टॉप पे ले जाए। हमारे यही कामना करते हैं अपने चेयरमैन साहब से। इनका पॉलिटिकल कैरियर लग रहा है कि फ्लरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, या वही? नहीं, बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा, काम बढ़िया कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा दादा विजय शुक्ल रिंकू के व्यक्तित्व पे प्रकाश डालिए। बढ़िया है, मिलनसार है, बच्चे से बच्चे हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग हैं, बूढ़े के साथ बूढ़े और बुजुर्ग के साथ और जवान के साथ जवान। जैसा बंदा इनको सामने से मिलता है ये वैसे हो जाते हैं, तो किसी तरीके की हमें कोई कभी नजर आती नहीं इनमें। तो क्या इसको मानते हैं पॉलिटिकल गट्स है इनके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है। और 0 से अभी तो 9 तक तो नहीं कह सकते, 4-5 तक आ गए हैं, तो ईश्वर चाहेगा तो 9 तक भी पहुंचेंगे। ये मान के चलिए कि आने वाले समय में, नहीं कहने का मतलब ये है, आपने बताया है कि एक्टिव है, आगे बढ़ रहे हैं, जमीनी आदमी है, तो बाकी लोग जमीनी नहीं है क्या? नहीं, बाकी भी जमीनी है, इनको पहला चांस, बाकी लोगों को चांस मिल चुके हैं, इनका पहला चांस है। तो आगे अगर ये ऐसे ही काम कराते रहे तो ईश्वर और भोले बाबा कटे वाला तरक्की देगा।
तरक्की में मतलब है इनका बढ़ेंगे, राजनीति में बढ़ेंगे, राजनीति से कद बढ़ेगा। कद बढ़ेगा जी। क्या दीजिए अपना। मैं रविंद्र भूषण सिंह, भोला गुरुदेव रविन्द्रनाथ शिक्षाश्रम प्राचार्य। आज प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि पालिका अध्यक्ष के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, उसी के उपलक्ष्य में आज सुंदरकांड पाठ, प्रसाद वितरण, तो इस पे थोड़ा बताइए। जो भी माननीय चेयरमैन द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं बहुत ही सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थापूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं और वो अपने स्वयं देखरेख में हर कार्यक्रम को, हर व्यक्ति को कम से कम एक बार मिलकर और उससे पूछकर व्यक्तिगत रूप से अपना कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं। ये उनकी विशेषता है। क्या इनका राजनीतिक करियर देख रहे हो? बिल्कुल, भविष्य उज्जवल। उज्जवल से मतलब पालिका अध्यक्ष बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, पालिका अध्यक्ष नहीं और आगे अगर ये प्रयास करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो आगे से मतलब क्या विधायकी बना दोगे, क्या विधायक सांसद बना दोगे? अगर विधायकी में लड़ते हैं तो सफलता क्यों नहीं मिल सकती है? अच्छा, लेकिन बाकी लोग भी तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। प्रयास तो सभी लोग करते हैं, अच्छा, लेकिन प्रयास में सफलता मिलना अपने कार्यक्रम, अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण ही तो संपन्न हो पाता है।